आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स है ये, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5। ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें एसीबी और एपीक्यू यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये सिमिलर है। यदि आपको बीसी दिया हुआ है, ये आपको 8 दिया है, ऐसी पीक्यू दिया हुआ है आपको 4, बीए आपको दिया हुआ है 6.5 और एपी दिया हुआ है ये 2.8। आपको ये निकालना है और आपको ये निकालना है। तो दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो इनके जो साइड्स होते हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए, कोई भी साइड नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो रेशियो में होते हैं, इक्वल रेशियो में होते हैं। रेशियो होता है, इक्वल रेशियो होता है। जैसे आप यहां देखें ये ए बी है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ए क्यू। तो ए बी बाई ए क्यू किसके बराबर होगा? अगर ए सी ले तो ए पी लेना पड़ेगा आपको, और अगर बी सी ले तो आपको पी क्यू लेना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग साइड होने चाहिए। तो बी ए बाई ए क्यू और सी ए बाई ए पी और बी सी बाई पी क्यू। अब जो जो चीजें वो रख दीजिए आप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको लेते और बी सी और पी क्यू के लेते हैं, यानी कि ये दोनों को ले लीजिए। तो 6.5 ये है, ए क्यू आपका नहीं पता 8 है, ये है बीसी और पी क्यू है 4। तो ए क्यू निकल आएगा 6.45 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो 3.25 निकल आएगा। अगली बार हम इन दोनों को यूज करेंगे। अच्छा, ये दोनों के साथ क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू दोनों की पता है। बीसी की भी हमें पता है, ये 8 है, और पी क्यू भी हमें पता है 4। तो इसके साथ पहले इसको ले लेंगे, फिर इसको इसके साथ लेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास एक एक अननोन है। फिर सी ए बाई ए पी इक्वल टू बी सी बाई पी क्यू लेंगे। यहां हमको सी ए चाहिए, तो 2.8 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड बाय आप कर दीजिए 4, तो यानी 5.6 आ जाएगा। तो सी ए आपका 5.6 आ गया, ए क्यू आपका 3.25 आ गया। इस ट्राइंगल में ए बी, ये ए बी पैरेलल है क्यू आर से। आपको लेंथ बतानी है इस पी बी की, इस पी बी की, जबकि आपको पी आर की पूरी लेंथ मिली हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पैरेलल दिया हुआ है आपको, ए बी पैरेलल है क्यू आर के। अब ए बी 3 है, क्यू आर आपका 9 दिया हुआ है, और पी आर आपको दिया हुआ है 6। तो इससे क्या करेंगे हम, देखिए 3/9 इक्वल टू पी बी बाय पूरा पी आर। ये कैसे हुआ, इसको समझना जरूरी है। एक ट्रायंगल ऊपर वाला बना रहा हूं, ये पी ए बी है, और अब नीचे वाला बना रहा हूं ट्रायंगल, मतलब एक्चुअल बड़ा वाला ट्रायंगल बना रहा हूं, ये तो इसका पार्ट है। तो आपका ये पी ए बी हो गया, और ये आपका हो गया पी क्यू आर। अब इसे ध्यान से देखिए, ये एंगल तो पी पी दोनों में कॉमन है, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर है, यानी ये एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर हो गया। यानी कि ए जो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है उससे ये दोनों सिमिलर हो गए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ए बी बाय ये क्यू आर, इसको हम बराबर कर सकते हैं पी बी बाय पी आर से। और ये सारी संख्याएं इसमें दी हुई है, केवल पी बी निकालना है, तो पी बी निकाल दीजिए। 3 × 6/9 ये आपका 2 होता है। इसमें एक्स वाई आपका पैरेलल है बीसी से, तो आपको लेंथ निकालना है इस एक्स वाई का। अब इसमें क्या करना है, इसमें मेन चीज ये है कि ये जो छोटा ट्रायंगल है ए एक्स वाई, और जो बड़ा ट्रायंगल है ए बी वाई, ए बी सी, ये दोनों सिमिलर है, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। यानी ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है, ये कॉमन है एंगल दोनों में, यानी ए एक्स वाई ट्रायंगल। और मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो बड़ा वाला ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों सिमिलर है। तो आप कह सकते हैं कि ए एक्स बाय आपका एक्स बी, ये किसके बराबर है, एक्स वाई बाय बी सी। तो एक है, एक 3 है, एक्स वाई आपको निकालना है, और आपको ये 6 दिया हुआ है, तो आपका एक्स बी आपके पास है। तो इस तरीके से आप एक्स वाई निकाल सकते हैं, राइट। अब इसमें एक चीज और कर सकते हैं आप, क्योंकि ये ट्रायंगल आपने इन दोनों को सिमिलर किया हुआ है, तो ए एक्स बाय एक्स भी नहीं होगा इसमें, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा, ए एक्स बाय ए बी होगा। तो यहां पर मैं इसको ए बी कर रहा हूं। इसको करने का कारण क्या है कि जब मैं इस ट्रायंगल को देख रहा हूं, इस ट्रायंगल को बड़े वाले को देख रहा हूं, तो जब मैं इस साइड को लूंगा तो ये तो 1 है, ये वाली साइड क्या है, ये तो 4 है ना, 1 और 3 को जोड़ेंगे, तो इसलिए इसको हम 4 कर देंगे।
और फिर उसके बाद एक्स वाई बाय ये आपका BC जो कि आपका 6 है, तो आप 6/4 लेंगे, ये आपका 1.5 है। इस तरीके से इसको करना है। आपको ट्राइंगल की सिमिलैरिटी के हिसाब से जो साइड्स हैं उसके रेशियो ले लेने हैं और उसको इक्वेट कर देना है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, साइड उसकी A है, B है, C है, और यहां पर एक यहां से यहां तक आपने बना दिया एक ऑल्टीट्यूड बना दिया और आपको प्रूव करना है इसकी लेंथ x है, तो A इंटू B बराबर C इंटू x ये बताना है। तो इसको पहले बहुत ध्यान से देखिए कि मैं क्या करने वाला हूं कि पहले तो ये ट्राइंगल और जो मेन ट्राइंगल, ये 3 ट्राइंगल, तो मैं केवल पहले तो ये इस वाले ट्राइंगल को ले रहा हूं, ये वाला, तो इसमें ये A हो गया, ये x हो गया। अब आप देखिए ये क्योंकि ऑल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री। अब इसी में जो बड़ा ट्राइंगल है, मेन ट्राइंगल, इसको बना रहा हूं। यहां पर देखिए ये 90 डिग्री है, ओके। ये जो A है दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। इसी तरीके से 90 डिग्री हो गया, आपको कॉमन मिल गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कॉमन मिल रहा है वो आपका हाइपोटेन्यूज है एंगल। और अगर आप हाइपोटेन्यूज ये अगर आप बता दें, क्योंकि ये और ये A है, ये है A है, दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है, मतलब इसका हाइपोटेन्यूज इसके साइड के बराबर है, और दोनों एंगल जो है 90 डिग्री है, दो एंगल भी 90 डिग्री मिल रहे हैं आपको, तो ये दोनों आपके सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। अब ये सिमिलर अगर आपके हुए तो आप क्या कर सकते हैं, इनका रेशियो ले सकते हैं। अब मैं इसको जरा साइड लिख दूं तो आपको बता सकूं कि हमने लिया क्या है। ये AD है, ये B है, और ये आपका ABC है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि AB बाय BD यानी A बाय X ये किसके बराबर होगा, AC बाय BC। करस्पॉन्डिंग साइड लिया है मैंने। अगर हम इसका हाइपोटेन्यूज ले रहे हैं तो इसका हाइपोटेन्यूज लेना पड़ेगा, ये AC क्या है, C दिया हुआ है। और अगर हम यहां पर x ले रहे हैं, ये वाला जो ये वाला साइड है, मतलब ये 90 डिग्री वाला, तो हमको BC लेना पड़ेगा। BC कितना है, B है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, AB बराबर CX। ये प्रूव हो गया। यहां पर एंगल ABC आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये 90 डिग्री वाला एंगल है। इसमें BD आपने परपेंडिकुलर बना दिया, दिख भी रहा है 90 डिग्री है AC के। यदि आपको BD 8 दिया हुआ है और AD आपको दिया है 4, तो आपको CD निकालना है, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले समझिए कि ABC राइट एंगल ट्राइंगल है और BD इसमें परपेंडिकुलर है। तो दो मैं ट्राइंगल आपके ले रहा हूं, एक आपका ये DBA हो गया जिसमें मैंने अभी पॉइंट किया, और आपका हो गया DCB ये वाला। अब इसमें देखिए ये कॉमन है, ये दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो गया। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि हम ये 90 डिग्री आपको मिल गया दोनों में, और आप ये भी कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री है। ये आपका 8 है, ये 4 है, और ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलैरिटी को इक्वेट करते हैं, सिमिलर ट्राइंगल दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक कॉमन भी मिल गया और ये आपका 90 डिग्री मिल गया, दोनों 90 डिग्री मिल गए। तो ये दोनों आपके सिमिलर हुए। अब ये सिमिलर जब हुए तो हम ये लिख सकते हैं कि BD बाय CD ये किसके बराबर हो जाएगा, AD बाय BD। BD दो बार आएगा क्योंकि दोनों का कॉमन साइड है ना, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड तो यही होगा। तो BD बाय CD आप लिख सकते हैं AD बाय BD। अब BD तो बराबर मतलब समान है, तो BD स्क्वायर हो जाएगा, ये AD इंटू DC हो जाएगा। ये आपका 8 स्क्वायर हो गया, ये 4 दिया हुआ है, ये DC निकालना है, तो आप 64/4 यानी कि 16 आ जाएगा। ऐसे इसको करना है। इस ट्राइंगल में आपको ABC दिया हुआ है 90 डिग्री, इसी तरीके से BD परपेंडिकुलर है, AC आपको दिया हुआ है पूरा का पूरा 5.7, ये BD जो दिया हुआ है आपको 3.8 दिया हुआ है, और CD ये वाला जो पार्ट है वो आपको दिया है 5.4। CD दिया हुआ है, AC दिया हुआ है और BD दिया हुआ है, आपको ये BC निकालना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, पहली चीज तो यह कि अगर आपको BC निकालना है तो आपको तकलीफ अगर ज्यादा ना हो, तो क्योंकि BD ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 3.8, ये आपने 90 डिग्री बनाया हुआ है, ये आपका 5.4 है, 5.4 क्या है आपका CD, तो आप BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर अंडर रूट कर लीजिए,
क्योंकि 90 डिग्री है, ये BC तो निकालना है, इसका स्क्वायर अंडर रूट कर लीजिए, वो आपका वैसे भी 8.1 आएगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आपका ये जो मेन ट्राइंगल है, अभी जैसे मैंने आपको करके दिखाया था, ये मेन ट्राइंगल ABC हो गया और ये जो BDC है ये सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? दोनों का एक साइड कॉमन है और यहाँ आपको 90 डिग्री एंगल भी मिल रहा है। तो आप ये कहेंगे कि जो जब दोनों ट्राइंगल हो गए तो AB मतलब बड़े वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल मैंने सिमिलर किया है, तो AB बाय BD किसके बराबर होगा? BC बाय CD। अब जो वैल्यूज है लिख दीजिए, एक 5.7 एक 3.8 है, BC निकालना है, 5.4 नीचे आपका CD की तरफ आ जाएगा। BC निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 5.7 और 5.4 को डिवाइड कर दीजिए 3.8 से, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? 8.1, जो कि यहां से भी आता। तो ये दो तरीके हैं वैसे, क्योंकि एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से है कि आपको राइट एंगल में सिमिलैरिटी लेके काम करना है, तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। अगला जो सवाल है इसमें ये DE आपको पैरेलल दिया हुआ है BC के, और ये इस तरीके से AE आपका है कि AE 1/4 है AC से, मतलब ये AE जो छोटा पार्ट है ये इसका 1/4 है। और आपको AB भी दिया हुआ है पूरा का पूरा 6, यहां से यहां तक पूरा AB आपको 6 दिया हुआ है, आपको AD निकालना है ये कितना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात ये है कि हमको ये देखना है कि निकालना क्या है, क्योंकि जो निकालना है उस हिसाब से हम जो अलग अलग रूल्स है वो लगाएंगे। तो हमारे पास ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो इस बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन दोबारा बता देता हूं। ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल इसके बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल इसके बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये दोनों जो है आपके पैरेलल है। तो आप क्या करेंगे, AD बाय AB ये बराबर होगा AE बाय AC। तो AD आपको पता नहीं है, AB आपको दिया हुआ है 6। अब AE और AC में क्या रिलेशन है, आपको दिया AE 1/4 AC है, तो जब AE बाय AC लिखेंगे, जैसे यहां AE बाय AC है, तो आप क्या कर सकते हैं, AE की जगह 1/4 AC लिख सकते हैं, AC AC कैंसिल, 1/4 आ जाएगा, 1/4 ये होगा। तो AD कितना हो गया, 6/4, यानी कि आपका 1.5 आ गया AD। इस फिगर में AB ये परपेंडिकुलर है BC के, यानी कि ये 90 डिग्री है। अब CD या DC परपेंडिकुलर है आपके BC के, तो ये भी 90 डिग्री है। इसी तरीके से ये DE ये परपेंडिकुलर है आपके इसके AC के। आपको प्रूव करना है कि जो CD छोटा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए कि इन दोनों ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री तो मिल गया आपको, पहली चीज ये है। अब आप देखें कि ऑल्टरनेट एंगल कैसे बन रहे हैं। एंगल A, आप देखिए अगर मैं यहां पर एक बेस बनाऊं और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल है। जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये वाला जो एंगल है, एंगल A किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। एंगल अगर मैं ऐसी लाइन बना दूं तो ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल इसके इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि ऑल्टरनेटिव एंगल मैं बनाऊंगा, ये वाला ऑल्टरनेटिव एंगल बन रहा है इसका। तो अगर ये वाला एंगल होगा तो इसी एंगल को मैं कह रहा हूं ये वाला एंगल इक्वल है। तो जो आपको दो एंगल मिल गए, ए आपको मिल गया, तो मतलब सिमिलर है, और सिमिलर है तो CD सिमिलर है, तो ये छोटा ट्रायंगल इससे सिमिलर है, क्योंकि आपको एक एंगल ये मिल रहा है, एक एंगल 90 डिग्री है ही। डायगोनल AC और BD ट्रेपेजियम के, ABCD आपका ट्रेपेजियम है, ये आपके सामने है, जिसमें AB और ये CD आपके पैरेलल है, ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को O पे। आपको क्राइटेरिया लगाना है सिमिलैरिटी का, दोनों जो ट्रायंगल है, और उससे बताना है कि जो OA बाय OC ये बराबर है OB बाय OD। तो कैसे होगा ये, सबसे पहले देखिए कि ये जो AOB ट्रायंगल है और ये COD ट्रायंगल है, तो इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। जब हमारे पास इस तरीके से लाइनें होती है तो ये एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, वर्टिकली अपोजिट कहते हैं इसको, ये तो आपका वर्टिकली अपोजिट हो गया। उसके बाद क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल है, ऐसी लाइन बनाइए, ये आपका एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के, यानी कि ये एंगल इसके बराबर है वर्टिकली अपोजिट, इस तरीके से ये एंगल भी है इसके बराबर। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए AAA या AA सिमिलैरिटी से, तो आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं OA बाय OC बराबर OB बाय OD, यही प्रूव करना था।
ट्राइंगल एबीसी और एएमपी ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स, और एंगल बी और एम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके अलावा आपको एमएपी और बीएसी ये बराबर दिए। पहले इस ट्राइंगल को समझिए, इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें पहले तो प्रूव करना है एबीसी एएमपी पैरेलल, मतलब ये सॉरी सिमिलर है, एएमपी और ये दोनों सिमिलर है। तो पहली चीज तो ये है कि दोनों 90 डिग्री दिए हुए हैं, पहली चीज तो ये हो गई। और उसके बाद आपको दिया हुआ है एमएपी और बीएसी एक जैसा है, यानी एमएपी और बीएसी एक जैसा दिया हुआ है, ये दोनों भी हो गए। तो बस दो ही एंगल बराबर होने चाहिए, ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ये ट्राइंगल के सिमिलर हो गए। उसके बाद क्योंकि ये दोनों सिमिलर है तो AC बाय PA ये किसके बराबर होगा? BC बाय PM। दो साइड का रेशियो ले लीजिए, तीसरा साइड भी ले सकते थे लेकिन वो मांगा नहीं है इसलिए हमने नहीं लिया। करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो गया, इसलिए ये भी प्रूव हो गया। एक वर्टिकल स्टिक है, डंडा है, लकड़ी है कह लीजिए, लॉन्ग कास्ट शेडो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये एक शेडो क्रिएट करती है, 8 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी। इसी समय एक टावर भी एक शेडो क्रिएट कर रहा है, यानी कि परछाई क्रिएट कर रहा है, 30 मीटर लंबाई है उसकी। तो आपको हाइट निकालनी है टावर की। तो हो ये रहा है कि एक वर्टिकल स्टिक है जो 10 सेंटीमीटर है, उसकी कितनी परछाई आ रही है? 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपका एक टावर है, उसकी कितनी परछाई आ रही है? 30। तो आप देखें ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपका सन एंगल सेम है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। परछाई का भी एंगल सेम है ग्राउंड से, तो ये भी एंगल सेम होगा। तो ए के कारण ये दोनों सिमिलर होगा। तो बस 10/8 कर दीजिए, PQ बाय 30, PQ बाय 30। लेकिन 30 जो है वो मीटर में दिया हुआ है, तो आपको इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3000 हो जाएगा ये। तो 10/8 बराबर होगा PQ बाय 3000। तो PQ कितना निकल के आएगा? 37.5। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ ये एंगल इसके बराबर है, A और CD बराबर है, और ये दोनों ट्रायंगल आपको प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। तो ये कैसे होगा? पहले तो आप बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, ABC, इसमें ये एंगल C और ये जो ट्रायंगल है छोटा वाला CED, इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉमन है, तो एक ये मिल गया। और आपको सवाल में ही दे रखा है कि ये और ये दोनों इक्वल है, कहने का दो एंगल मिल गया, तो दो एंगल मिलते ही आपका ए सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो जाते हैं। फिर से बता दूं मैं, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इसलिए ये सिमिलर है। अब जब सिमिलर हो गए तो आप रेशियो ले सकते हैं। कैसे? आप ले लीजिए पूरा AC बाय CE, छोटे वाले का CE ले लेते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड ले रहा हूं, और AB ये 9 बाय आपका ED ले लीजिए यहां से यहां तक। तो ये क्या है? 8 + 7 कितना? 15 हो गया। ये आपका 10 दिया हुआ है यहां से यहां तक, ये आपका 9 है, ये आपको x पता करना है। तो x कैसे निकालेंगे? 9 × 10/15 यानी कि 6। जो पेरीमीटर है दो सिमिलर ट्राइंगल्स के वो 25 और 15 है। यदि एक साइड पहले ट्राइंगल का 9 सेंटीमीटर है तो करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल का क्या होगा? तो जो पेरीमीटर है एक ट्राइंगल का, देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पहले पेरीमीटर समझा दूं आपको। जैसे ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, तीनों की लेंथ ऐड कर दीजिए, उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स है उनका 15 और 25 और 15 है। अब इफ वन ऑफ द साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, पहले साइड का जो पहला ट्राइंगल का जो एक साइड है वो 9 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है जो दूसरे ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा। तो अब ये देखिए कि सिमिलर ट्राइंगल्स दिए हुए, अगर सिमिलर ट्राइंगल दिया हुआ है इसका मतलब ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिमिलर ट्राइंगल है तो जो पेरीमीटर का पहले वाले का रेशियो है, मतलब पहले और दूसरे का जो रेशियो है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर 1 डिवाइडेड बाय पेरीमीटर 2, ये किसके बराबर होगा? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। अगर ये 9 है आप इसको x मान लीजिए, तो पेरीमीटर पहले वाले का ये 9 अगर है, पहले वाले का साइड 9 है, दूसरे का पेरीमीटर का डिवीजन है, इस दूसरे का हम मान लेते हैं x। तो रेशियो जो होता है पेरीमीटर का वो बराबर होता है रेशियो जो साइड का है। तो पेरीमीटर पहले वाले का है 25, दूसरे वाले का 15, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, 25 से डिवाइड करिए, 5.4 आए। अब जो क्वेश्चन है अगला, इसमें ABC और DEF ये ट्राइंगल इस तरीके से दिए हैं
फिर आपको मैं बना के दिखाऊंगा इसको। इसमें ए बी 5 है, बी सी 4 है, सी ए 4.2 है, डी ई एफ और एफ डी भी दिया हुआ है। यदि ए एल परपेंडिकुलर है बी सी से और डी एम परपेंडिकुलर है ई एफ से, तो आपको ए एल इस टू डी एम निकालना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं जो ए बी सी है, और दूसरा ट्रायंगल हम बनाएंगे जो है आपका, इसको हम कहेंगे ए बी और सी। दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे, इसको कहेंगे हम डी ई एफ। अब ए बी आपको दिया है 5, बी सी 4, ए सी या सी ए का है 4.2, ऐसी आपका डी है 10, ई एफ है आपका 8 और एफ डी है आपका 8.4। यदि ए एल परपेंडिकुलर है बी सी, इसको परपेंडिकुलर बना दीजिए, 90 डिग्री हो गया ये, और डी एम परपेंडिकुलर है ई एफ से, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो क्योंकि ये ट्रायंगल आपस में, अच्छा सिमिलर कैसे हम करेंगे, सबसे पहले ये देखिए कि हमको ट्रायंगल को सिमिलर करना है। अगर हम इसको सिमिलर कर पाएंगे तो हम ए बी और डी ई, बी सी और ई एफ और इसका ए सी और इसका रेशियो ले सकेंगे। जब हम रेशियो ले सकेंगे तो हम ये जो रिजल्ट है सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो, उसके हिसाब से हम जो हमको निकालना क्या है, ये ऑल्टीट्यूड है, इनका रेशियो निकालना, इसका रेशियो निकालना। तो सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि सिमिलैरिटी की डेफिनेशन क्या होगी, या सिमिलैरिटी ये कैसे निकल पाए। हमारे पास सिमिलैरिटी के अलग अलग क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया कैसे है आप देखिए। ए बी बाय डी ई कितना है, 5/10। इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग साइड ले रहा हूं मैं, ए सी और डी एफ क्या है, ये है 4.2/8.4। बी सी बाई एफ क्या है, 4/8, यानी ये है 1/2, ये है 1/2, ये है 1/2। अब क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका जो रेशियो है वो तीनों बराबर है, इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। और जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनका रेशियो भी वही होता है जो साइड का रेशियो होता है, सॉरी जो ऑल्टीट्यूड होता है। सिमिलर ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है, जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन में देखा था कि पेरीमीटर भी इसी रेशियो में होता है। तो जब हम ऑल्टीट्यूड की बात करेंगे तो ये आपका ए एल और डी एम वो भी इस रेशियो में होगा, तो ये ए एल बाय डी एम क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2, यानी कि 1/2 हो जाएगा। यही इसका उत्तर है। डी और ई, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये डी और ई आपके पॉइंट्स है इस साइड ए बी और ए सी। इस तरीके से है कि ये आपको ए डी दिया है 8, डी बी दिया हुआ है 12, ए दिया है 6 और सी दिया हुआ है 9। आपको प्रूव करना है कि बी सी यानी कि ये और डी, इसमें रेशियो है 5/2 का, यानी बी सी बाय डी 5/2। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप ये छोटा वाला ट्रायंगल लीजिए और फिर बड़ा वाला ले लीजिए एबीसी। मतलब पहले मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, एक ये ट्रायंगल है और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये दोनों आपके मिड पॉइंट है, और मिड डी और ई जो है आपका पॉइंट्स है, और ये इस तरीके से पॉइंट है कि हम देख पा रहे हैं कि अभी मैं इसको एक काम करता हूं, पहले हम इसको सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसका रेशियो ले लेते हैं। अगर ये ए डी बाई डी बी बराबर हो गया ए ई बाय ई सी, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल होगी डीसी के, और ये इसको रेशियो में अगर कट करती है तो इसके पैरेलल होगी। अगर पैरेलल मिल जाएगी तभी हम ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला काम करना पड़ेगा। तो 8/12 देखिए क्या होता है, 4 2 8 एंड 4 3 12। ठीक, इसके बाद आप इसको लीजिए 6/9 को, तो 3 2 6 3 3 9, तो ये 2/3 ये 2/3, यानी कि ये जो रेशियो है ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी बराबर है। सबसे पहले ए डी बाई डी बी बराबर है ए ई बाई ई सी। इससे पहली चीज तो ये निकल के आई कि डी ई पैरेलल है बीसी के। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल पे। अब हम ये जो पहला स्टेप मैं बता रहा था वो दूसरा स्टेप, पहला स्टेप ये करना पड़ेगा।
दूसरा स्टेप ये कि अब हमने बता दिया कि ये जो है ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल, अब जो दोनों में ट्रायंगल ये थे स्टार्टिंग में एडीई और एबीसी, ये एंगल करस्पॉन्डिंग है क्योंकि पैरेलल लाइन है, ये एंगल करस्पॉन्डिंग है पैरेलल लाइन है, ये दोनों ट्रायंगल के बीच में कॉमन एंगल है। तो ए सिमिलैरिटी से हम इस ट्रायंगल को और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल इन दोनों को सिमिलर कर सकते हैं। और भी तरीके हैं लेकिन मैं ए से ही कर देता हूं। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, यानी कि ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो हम क्या करते हैं, इस बीसी को लेंगे, बीसी का रेशियो इस डी से, बीसी बाई डीसी किसके बराबर हो जाए, कोई भी ले लीजिए आप, पूरा ले लीजिए ए बी, ये ए डी बाई ए बी, है ना। तो उससे क्या करेंगे आप, बीसी बाई डी, ये बीसी बाई डी किसके बराबर होगा, ये होगा ए बी पूरा ले लीजिए और छोटा पार्ट ए डी हो जाएगा। तो बीसी बाई डी क्या होगा, अच्छा ए बी बाई ए डी निकालना है हमको, ए डी बाई ए बी ये हमको निकालना नहीं है, दिया हुआ है ये आपको। ए डी बाई डी बी अगर करें, ए डी क्या है, ए डी 8 है और डी बी क्या है 12 है, 8 बाई 12 क्या है, क्योंकि ए डी बाई डी बी अगर ए डी बाई डी ए डी बाई डी बी नहीं करेंगे इसको, ये आएगा, देखिए इसमें एक थोड़ा सा पेंच है, हम ए डी बाई डी बी नहीं कर रहे हैं। जब हम ए डी, ये देखिए बीसी लेंगे, इस ट्रायंगल का बीसी ले रहे हैं और इसका डी ले रहे हैं, तो बीसी बाई डीसी, बीसी बाई डीई, ये डीई है, बीसी बाई डी लेंगे तो इसका पूरा लेना पड़ेगा आपको, तो ये ए बी बाई डी होगा। तो ए बी क्या है, ए बी कुल मिला के 8 + 12 है, 8 + 12 कितना हुआ, ए बी कितना हुआ 8 + 12 20, और अब ए डी छोटा पार्ट ये आपका 8 है, राइट। 8 बाई 12, अब 4 2 8, 4 5 20, 5/2 है, तो इसको 5/2 लिख लीजिए। और तो इसको बीसी, ये बीसी बाई डी क्या हो गया, बीसी बाई डीई इक्वल टू 5/2 आ गया आपका। बीसी क्या हुआ, डी को यहां ले जाइए, 5/2 ऑफ डी, ये प्रूव हो गया। इस तरीके से करना है इसको। और भी तरीके हैं जो आपके सामने दिया अलग है, एक मेरा बताने का तरीका अलग है, दोनों भिन्न हो सकते हैं। डी आपका मिड पॉइंट है साइड बीसी का, एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ, देखिए ये ट्रायंगल इस तरीके से है कि डी मिड पॉइंट है इस साइड बीसी का, ये मिड पॉइंट है। एडी को इस तरीके से, ये जो ए और डी है इसको बाइसेक्ट किया गया, या इसको बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट हुआ इस पॉइंट ई से, यानी ये पॉइंट इसका बाइसेक्शन है, ए ई बराबर ई डी है, और इसको आगे बढ़ा दिया गया ताकि ये एक्स पर मिले एसी पर। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो बीई है, ये बीई और EX ये 3:1 है, ये 3:1 है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। इसमें हमने क्या किया, एक तो ये बढ़ाया गया है, तो हम क्या करेंगे कि एक लाइन AC बनाएंगे, D को Y से जोड़ेंगे ऐसे, ताकि DY पैरेलल हो जाए BX। तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल एक ले रहा हूं मैं, जो है आपका CBX, ये तीनों इसके पॉइंट है, आप ट्रायंगल समझ गए होंगे CBX। अब BCX या CBX जो भी बोले, और एक ट्रायंगल ले रहे हैं हम DCY। हमने कहा कि हमने एक लाइन बनाई जो कि पैरेलल है इस BX की, ओके। अब पैरेलल हुआ तो कौन कौन से एंगल हम बना सकते हैं, देखिए ये इस ट्रायंगल को अगर मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश करूं, एक तो ये आपका BX हो गया, हमने यहां पर एक कंस्ट्रक्शन से ये बनाया जो है DY। इसमें कौन कौन से एंगल में बताना चाह रहा हूं, एक तो CBX हो गया, यानी कि एक एंगल ये और ये वाला एंगल बराबर हो गया, ये एंगल बराबर हो गया। इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि हमने खुद पैरेलल बनाया है। ये एंगल कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल में। तो ये जो BCX है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपके सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर होते ही हम क्या करेंगे, इसका रेशियो लेंगे, जैसे BC बाई DC ये किसके बराबर होगा, आपका BX बाई DY ये किसके बराबर होगा, CX बाई CY। ये वो लाइन दी गई। हमने पहले इनको कंस्ट्रक्शन से दो ट्रायंगल बनाए, दोनों को
हमने प्रूव किया कि भाई ये सिमिलर है, और उसके बाद हमने रेशियो बना दिया। तो bx बाई डी वाई किसके बराबर हमारा आया, पहले इसको लिखते हैं, bx बाई डी वाई bc बाई dc के बराबर है। अब इस bx बाई डी वाई, यानी ये पूरा bx है और ये dy है, जब हम bc की बात कर रहे हैं तो bc को तो सवाल में दिया हुआ है कि d मिड पॉइंट है, d मिड पॉइंट है, d मिड पॉइंट है ना, तो ये आधा ये आधा, अगर हम bc को लिखे ट्वाइस ऑफ dc तो कोई गलती तो नहीं होगी, क्योंकि दो dc और bd बराबर है, तो पूरे bc को हम ट्वाइस dc लिख सकते हैं। तो इस bc की जगह हमने लिख दिया ट्वाइस dc, तो dc dc कैंसिल, bx बाई dy क्या हो गया 2/1। हमारी एक चीज आ गई, bx बाई dy हो गया आपका 2:1, ये चीज हमने पहले ला दी। अब आते हैं दूसरे ट्राइंगल्स पे, वहां हम इस चीज को यूज करने वाले हैं, bx बाई dy को हम यूज करेंगे। पहली चीज, हम इस ट्राइंगल को ले रहे हैं AEX, ये ट्राइंगल हो गया, और एक ट्राइंगल ले रहे हैं ADY, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। बिल्कुल सेम सिनेरियो है, हमने ये कंस्ट्रक्शन से बनाया था और हमने कहा था ये दोनों पैरेलल, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये एंगल कॉमन है। तो ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, मतलब ये पूरा का पूरा ADY, ये दोनों आपके सिमिलर होंगे। अब इसमें यही प्रक्रिया अपनाएंगे, AE बाय AD किसके बराबर होगा, EX बाय DY, और ये किसके बराबर होगा, AX बाय AY। इससे हम क्या लेंगे, ये वाला उठाएंगे। अब जब हम EX और DY ले रहे हैं और AE बाय D ले रहे हैं, AE बाय D ये जो बताया है सवाल में, AE और ये जो लाइन है AD, ये सवाल में बताया गया है, ये जो E है इसको बाइसेक्ट किया गया है, मतलब ये और ये बराबर है। तो हम AD की जगह, ये जो AD है, इस AD की जगह हम 2AE भी तो लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ AE, क्योंकि आधा आधा है। तो AD की जगह हमने 2AE लिख दिया, ये लिखते ही AE कैंसिल हो गया, EX बाय DY आपका आधा आ गया, तो EX बाय DY आपका आ गया आधा। अब ये दोनों इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या मिलेगा, मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं, तो dy तो कैंसिल, bx बाई EX आपको मिल जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 4, तो bx बाई dx हमको मिल रहा है इससे 4। इन दोनों को डिवाइड किया ना, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2/1 बाय 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4:1 हो गया, 4/1 हो गया। अब आप देखें कि ये जो चीज दी गई है, ये पूरी की पूरी क्या है, यहां पर bx को आप कह रहे हैं कि भाई ये तो bx जो है वो 4 इंटू ये EX, ये जो dy कैंसिल, सॉरी bx और EX आया, गलती हो गई यहां पर मुझसे, इसको EX करिए। अब आप कह रहे हैं bx 4 गुना है EX के, 4 गुना EX के, bx है क्या, bx है BE और EX, तो BE और EX कर दीजिए इसको, 4EX के बराबर हो गया, EX को यहां ले जाइए, BE हो जाएगा आपका 3EX, तो BE बाई, अब BE इक्वल टू 3EX आ गया, तो 3EX आ गया, BE दोनों साइड को EX से डिवाइड कर दीजिए, यहां से EX कैंसिल हो जाएगा, 3/1, तो B/EX 3:1, यही आपको करना था। थोड़ा सा आपको एक कंस्ट्रक्शन, एक लाइन बनानी पड़ेगी, उसके बाद हो पाएगा। ABCD ये पैरेललोग्राम है, पहले फिगर देखिए, ये ABCD आपका पैरेललोग्राम है, और APQ, ये जो APQ ये आपकी स्ट्रेट लाइन, ये मिल रही है इस BC पर, इस P पॉइंट पर, और DC को आगे बढ़ा दें तो ये मिल रही है Q पे। आपको प्रूव करना है कि जो रेक्टेंगल बना है किस द्वारा, A लाइन BP और DQ द्वारा, DQ रेक्टेंगल जो आपको मिला है, क्योंकि इसमें एक तो आपका एक पैरेललोग्राम है, उसके बाद आपका जो रेक्टेंगल बन रहा है बाय DP और DQ, इससे ये DP हो गया और आपका DQ हो गया, इज इक्वल टू द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय AC और BC। वो किसके बराबर है, जो आपका रेक्टेंगल बन रहा है AB, ये AB और AB और BC,
यानी कि ए बी ये हो गया और बी सी हो गया, ये बी सी हो गया। अब सबसे पहले ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है और जो ए पी क्यू है आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये यहां पर मिल रही है बी सी पे क्यू पे और डी सी भी क्यू पे मिल रहा है। हमको ये प्रूव करना है कि जो रेक्टेंगल मिल रहा है इस बी पी और डी क्यू से, ये वाला, वो बराबर है जो ए बी, ये वाली लाइन मैं कह रहा हूं, और ये बी सी, इस पूरे से, मतलब ये लाइन, मैं इसको अभी बताता हूं आपको, यहां मैं थोड़ा सा और लिखूंगा। हमको बेसिकली करना क्या है कि जो शब्दों में दिया है उसको मैं इससे लिख लेता हूं। जो बीपी है, ये वाला, यहां से यहां तक बीपी, और डीक्यू, बीपी और डीक्यू आपका जो दिया हुआ है वो बराबर किससे है, क्योंकि रेक्टेंगल है, दो साइड ये बोल रहे हैं, दोनों साइड ले लेते हैं। उसके साथ आपका ये ए बी हो गया, ए बी क्रॉस, और दूसरा क्या दिया हुआ है इन्होंने, डी क्यू, ए बी के साथ दिया हुआ है बी सी, सॉरी, ये ए बी के साथ बी सी दिया हुआ है। ये प्रूव करना है आपको। अल्टीमेटली आपको ट्रायंगल बनाने की, रेक्टेंगल बनाने की आवश्यकता नहीं है। रेक्टेंगल क्या साइड इन्होंने दे रखा है, रेक्टेंगल आप चाहे तो कंस्ट्रक्शन से बना सकते हैं, या डॉट 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 करके बना के देख लीजिए, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट प्रूव कर देंगे इसको। अब आप देखिए, ये जो ट्रायंगल है ए बी पी और ये जो ट्रायंगल है क्यू सी पी या पी सी क्यू, जो भी बने, इसमें पहले ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अगर मैं कोई भी दो लाइन बना दूं इस तरीके से, तो ये एंगल तो बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। इसके बाद जो ये एंगल है बीपीए या ए बी पी एंगल कहें, और ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल है। क्यों? ये एंगल तो मैंने कहा वर्टिकली अपोजिट है, और ये एंगल क्यों बराबर है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अगर इस तरीके से एक लाइन है और ये बनाया आपने, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ना। ऑल्टरनेट एंगल, पहला ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ये जो अभी मैंने बताया, और इसके पहले मैं वर्टिकली अपोजिट आपको बता चुका हूं। तो जब ये दोनों एंगल मिल गए ए से, ये दोनों सिमिलर हो गए, ये सिमिलर हो गए, सिमिलरिटी हो गई। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। कहने का मतलब आप एक एक करके इसको लीजिए कि हमको कहां क्या मिल रहा है, कहां क्या चीज है। तो इसमें क्या है कि एपी बाय पी क्यू ये बराबर है बीपी बाय सीपी, ये बराबर है आपका ए बी बाय सी क्यू। ये तो चाहिए आपको। अब इसमें ढूंढिए, ये बीपी मिल रहा है हमको, बीपी मिल रहा है, डी क्यू अभी नहीं मिल रहा है, इसमें डी क्यू नहीं मिला अभी। दूसरा बीपी तो मिल गया, ए बी बीसी में देखिए क्या क्या मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, अभी बीसी नहीं मिल रहा है इसमें। तो हम ये जो दोनों हैं इसको लेके चलेंगे। हमारा बीपी बाय सीपी बराबर ए बी बाय आपका सी एक्स, ए बी बाय सी क्यू है, सॉरी सी क्यू। तो बीपी बाय सीपी हमने कहा ये सी क्यू बाय या ये कहें, पहले हमने इसको ले लिया, तो ए बी बाय सी क्यू, तो यहाँ ए बी बाय सी क्यू, बीपी बाय सी पी। अब ये इसको लेके चलिएगा आप, ये हो गया आपका। अब इसमें हमको किसी तरीके से ये करना है कि जो सीपी है आपका, ये जो सीपी है, क्या ये डी क्यू के बराबर है? सीपी क्या डी क्यू के बराबर लिख सकते हैं हम? और क्या हम ये सी क्यू जो है, ये वाला सी क्यू है, क्या हम किसी तरीके से इसको और दूसरा, क्योंकि हमारे पास ए बी और बीपी तो मिल गया, ए बी बीपी मिल गया, हमको डी क्यू और बीसी चाहिए, तो ये कहां से लाएंगे बीसी? इसके लिए हमको एक और इसमें सिमिलरिटी निकालनी पड़ेगी। अब सिमिलरिटी कैसे निकलेगी? देखिए, सबसे पहले अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, ठीक। इस ट्रायंगल में ये जो छोटा ट्रायंगल है और ये जो बड़ा ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल दोनों में कॉमन है,
ये एंगल इसके बराबर है, पैरेललोग्राम है। ये एंगल इसके बराबर है, ये भी पैरेललोग्राम है। इसका मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल सी क्यू पी और आपका बड़ा वाला ट्रायंगल क्यू बी ए, ये दोनों आपके सिमिलर है। तो मैं इसे करस्पॉन्डिंग साइड लिख देता हूं। करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखेंगे? आपका हो जाएगा सी क्यू बाय डी क्यू, ये किसके बराबर हो गया? सी क्यू बाय डी क्यू किसके बराबर हो गया? क्यू पी बाय क्यू ए, और ये बराबर हो गया सी क्यू हो गया आपका क्यू पी हो गया, क्यू सी क्यू क्यू पी हो गया। अब सीपी लेते हैं, सी पी बाय एडी। अब देखिए आपको ये सीपी और सीक्यू चाहिए था, सीपी और सीक्यू चाहिए था। अब इसमें सीपी सीक्यू कहां मिल रहा है? ये मिल रहा है, सीपी मिल रहा है और सीक्यू मिल रहा है ना। तो ये सीक्यू बाय डी क्यू इक्वल टू सीपी बाय एडी। अब आप देखें इसमें एडी और सीबी बराबर है, इस एडी की जगह आप सीबी रख दें, राइट। डीक्यू कहां पर है आपके पास? ये डीक्यू, क्योंकि एक एक चीज देखनी पड़ेगी आपको। आपने जो डीक्यू कहा, ये जो डीक्यू है ये किसके बराबर है? ये डीक्यू, सॉरी, ये डीक्यू किसके बराबर है? आप कह रहे हैं पूरा का पूरा डीक्यू है और ये आपका सीबी भी है, और हमको चाहिए क्या? डीक्यू चाहिए था, डीक्यू इज देयर। सीक्यू भी आपको मिल रहा है, तो सीक्यू को किसी तरीके से चेंज कर सकते हैं क्या? चलिए रहने दीजिए इसको सीक्यू को, क्योंकि सीक्यू यहां पर है। फिर आपका सीपी हो गया। अब सीपी यहां है छोटा, इसको किसी के साथ इक्वेट कर सकते हैं क्या? नहीं, हमको सीपी वैसे और जो बीसी है, एबी की एडी की जगह मैंने बीसी रख दिया। तो अब इन दोनों को देखते हैं कि हमको मिलता क्या है। सीक्यू की जगह हम लिखते हैं, क्योंकि बीपी आ गया, एबी आ गया, डीक्यू हमको यहां से मिल रहा है, और अब डीक्यू के अलावा हमको बीसी और चाहिए, वो हमको यहां से मिल रहा है। तो इस सीक्यू को हम लिखेंगे, सीक्यू को लिखेंगे डीक्यू इंटू सीपी बाय सीबी। इसको यहां डाल दीजिए, तो बीपी, पहले मैं इसको यहां लिख देता हूं, सी क्यू इक्वल टू ये दोनों ए बी इंटू सी पी। अब सी क्यू की जगह हम ये रखेंगे, बीपी इंटू डी क्यू इंटू सी पी बाय सी बी इक्वल टू ए बी इंटू सी पी। सीपी सीपी कट गया, सीपी सीपी कट गया, सीबी को यहां ले जा लीजिए, सीबी को यहां ले जा लीजिए, तो क्या बना? बीपी इंटू डी क्यू इक्वल टू ए बी इंटू बी सी। दोनों बराबर हो गए, यही चाहिए था। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, और भी तरीके हो सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेना है, इनको सिमिलर प्रूव करना है। फिर आपको ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल इसको लेना है, और उसके बाद एक जगह जाके इसको चेंज कर देना, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये दोनों साइड इक्वल है। ऐसे होगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, और भी तरीके हो सकते हैं इसके। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एएल और सीएम, इसको पहले ट्रायंगल बना दूंगा। ये ट्रायंगल एबीसी है जिसमें ये एएल और सीएम ये परपेंडिकुलर है, वर्टिसेस है ए और सी, और ये गया है आपके बीए पर, ये गया है आपके बीसी पर। यदि एएल और सीएम इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर, तो आपको प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ओएमए है, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ओएलसी, ये पहले सिमिलर है। तो सिमिलर में बहुत आसान है, उसका कारण ये है कि ये दोनों ट्रायंगल में ये तो वर्टिकली अपोजिट हो गया, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ए से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि हाँ ये दोनों सिमिलर है। पहली चीज तो ये हो गई। अब सिमिलर है तो ओ ए बाय ओ एल बराबर होगा ओ एम बाय ओ सी। अब इसमें ओ एम बाय ओ एल, ओ ए बाय ओ सी, एम ए बाय एल सी, इसमें आप एक उठा लीजिए, ओ ए बाय ओ सी ये ले लीजिए, और ओ एम बाय ओ एल, ये इन दोनों को ले लीजिए, तो ये आपका ये सेकंड पार्ट भी प्रूव होगी। एबीसीडी आपका क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एडी बीसी के बराबर है। यदि पी क्यू आर एस डायग्राम दिखाता हूं आपको। एबीसीडी आपका क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एडी और बीसी बराबर है, यानी कि ये जो लाइन है ए और डी, मैं केवल पॉइंट कर रहा हूं जहां जहां आपके वर्टिसेस है, और बीसी ये दोनों बराबर दिए हुए हैं।
यदि पी क्यू आर एस आपके मिड पॉइंट है, ये आपका पी है, ये पी क्यू है, ये आर है, ये ऐसे सब मिड पॉइंट है साइड के, आपको शो करना है, बताना है कि जो पी क्यू आर एस जो ये जो अंदर वाला डब्बा बना ना इस तरीके का, ये जो बन रहा है पी क्यू आर एस, ये आपका रोम्बस है। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले जो ट्राइंगल एबीसी हम लेके चलते हैं। आपका ये ट्राइंगल है ए, ये बी और ये सी, एक बी और सी, ये ट्राइंगल ले रहे हैं। इसमें आप देखिए क्यू और पी जो है वो तो मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट थ्योरम हम जानते हैं क्या करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि पी क्यू और बी सी पैरेलल है, और मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या करेंगे कि जब ये मिड पॉइंट है, जब ये मिड पॉइंट है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो सीधी बात है जो पी क्यू है वो बीसी का आधा है। इसी तरीके से अगला ट्रायंगल लेते हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे हम एडीसी, ये बिल्कुल सेम लॉजिक लगाएंगे। क्यू और आर मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसके पैरेलल भी है और ये इसका आधा भी है, यानी क्यू आर आपका हो जाएगा एडी बाय 2। अब एडी और बीसी तो आपको दे रखा है, बराबर है क्वेश्चन में। ये जो एडी है मतलब जो डायगोनल्स है वो बराबर है, तो एडी की जगह बीसी लिख दीजिए, बीसी बाय 2। अब आते हैं बीसीडी ट्राइंगल में। ये तीसरा ट्राइंगल ले रहे हैं, ये आपका सी डी बी या बीसीडी जो भी बोले। इसमें यही बात है कि जो एस आर है, ये आर और एस मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है, एस आर आपका हो गया आधा इसका, इस बीसी का, बीसी बाय 2, सॉरी बीसी। अब बीसी की जगह आप एडी लिख दीजिए क्योंकि बीसी एडी तो बराबर है, तो ये एडी बाय 2 हो गया। अब आप देखें ये इस यहां पर भी आप बीसी की जगह एडी लिख दीजिए क्योंकि बीसी और एडी बराबर है, तो इसको भी एडी बाय 2 लिख सकते हैं। इसको एडी बाय 2 है, ये भी एडी बाय 2, तो पी क्यू भी आपका एडी बाय 2 है, क्यू आर भी एडी बाय 2 है, एस आर भी एडी बाय 2 है। एक बच गया, उसको भी ले लेते हैं, पीएस। अब पीएस इसका किसका आधा है, एडी बाय 2, तो पीएस आपका एडी बाय 2 है, तो ये भी एडी बाय 2, ये भी एडी बाय 2, ये भी एडी बाय 2, ये भी एडी बाय 2। जब इसको पी क्यू बराबर है क्यू आर के, क्यू आर बराबर है आर एस के, और आर एस बराबर है आपका पी एस के, तो जब ये चारों साइड आपके बराबर हो गई तो पी क्यू आर एस रोम्बस हो गया आपका। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है दो साइड बराबर। इसमें ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाला ए बी सी ए दिया हुआ है। इसमें क्या किया कि इसको आपने बढ़ा दिया, बेस को, ए बी को यहां पर क्यू तक बढ़ा दिया और यहां पर बढ़ा दिया पी तक। इस तरीके से बढ़ाया कि एपी, ये जो आपका एपी आया, और बी क्यू ये जो छोटा छोटा बढ़ाया आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एसी इसके स्क्वायर के बराबर है। अब ये इसके स्क्वायर के हो चाहे इसके स्क्वायर के हो, एक ही बात होगी क्योंकि ये दोनों बराबर है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको प्रूव करना है कि जो एपीसी है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपका सिमिलर है। सिमिलर है कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब AC बराबर BC। पहले तो ये मान के चलिए, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अगले में आपको दे रखा है AP इंटू BQ बराबर है AC स्क्वायर, तो इसको AP इंटू BQ, इसको बराबर लिखिए AC इंटू AC, राइट। एक AC को इधर ले आइए, इस BQ को नीचे ले जाइए, तो AP बाय AC बराबर किसके हो गया आपका, AP बाय AC बराबर हो गया आपका AC बाय BQ। कुछ किया नहीं है, BQ को यहां ले आए, एक AC को यहां ले आए। अब आप देखें कि जो AC है वो तो BC के बराबर है ना, तो इस AC की जगह BC नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो ये किसके बराबर हो गया, BC बाय BQ। अब आप देखें, अब हम कहां ले आए, जो AP है यानी कि ये दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, इसमें हम कह रहे हैं ये बाय ये बराबर है ये बाय ये, साइड रेशियो हो गए। इसके बाद ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, मतलब ये अगर ये x है तो ये भी x है, क्योंकि ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड होते हैं उसके इक्वल एंगल होते हैं अपोजिट।
तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस एक्स। अब 180 माइनस एक्स 180 माइनस एक्स दोनों ही बराबर हुए ना, तो ये एंगल बराबर हो गया, तो ये एंगल बराबर हो गया। तो ये साइड और साइड, ये साइड और ये बीच में एंगल, तो इससे आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि हमने यहां तो बता ही दिया कि ये दोनों रेशियो में है और ये एंगल बीच का भी बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है। आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर है। एक लड़की है जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, वो एक लैंप पोस्ट है उससे अलहदा यानी उससे दूर जा रही है, स्पीड उनकी है 1.2 मीटर पर सेकेंड। यदि जो लैंप है वो 3.6 मीटर है ग्राउंड से, आपको बताना है कि उनकी लेंथ क्या होगी 4 सेकंड के बाद। कुछ इस तरीके से बन रहा है कि लैंप यहां है, 90 सेंटीमीटर इनकी हाइट है, अब यहां पर लैंप से ये 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस तरफ जा रहे हैं। आपको बताना है कि 4 सेकंड बाद इनकी शेडो कितनी लंबी होगी। तो इसमें भी हम ट्राइंगल का जरिया इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद सिमिलैरिटी दिखाएंगे और फिर उससे निकालेंगे। तो ए भी आपका लैंप पोस्ट हो गया, ये सी डी गल हो गई। मान लीजिए कि जो डी ई है ये लेंथ है इनके शेडो की, और इस डी को हम एक्स मान लेते हैं, तो बी डी कितना होगा, बी डी कितना होगा यहां पर, यहां से यहां तक कितना हुआ है बी डी, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड आपको ये दिया हुआ है 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद मान लीजिए वो यहां से चलना शुरू किया, 4 सेकंड बाद वो यहां पहुंची, तो स्पीड इनटू, देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस निकालना है, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना है। स्पीड इनका दिया है 1.2 मीटर पर सेकंड है और 4 सेकंड दिया हुआ है, तो बी डी कितना हो गया 4.8, ये आपका 4.8 है। अब ये जो ट्राइंगल है ए बी ई, बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा जो ट्राइंगल, इसमें देखिए ये 90 डिग्री है और ये जो, क्योंकि लाइट तो उसी तरीके से आ रही है लैंप शेड की, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, और दोनों में आप देखिए ये भी एंगल कॉमन है। तो अब ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल सी डी ई और बड़ा ट्राइंगल ए बी ई आपके सिमिलर है। तो आप ये कह सकते हैं कि बी ई, ये पूरा बी ई बाई डी यानी कि 4.8 प्लस एक्स, ये पूरा 4.8 प्लस एक्स होगा और ये केवल एक्स है, तो 4.8 प्लस एक्स बाय एक्स ये किसके बराबर हुआ, ए बी बाय सी डी। ए बी बाय सी डी क्यों लिया, क्योंकि इनकी हाइट हमें पता है, ये 3.6 बाय 90 कर लेंगे, 3.6 बाय 90। अब ये 90 क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका मीटर में आएगा, तो 0.9 आएगा। तो अब यहां से आप 3.6 एक्स हो जाएगा, ये 0.9 इंटू 4.8 प्लस एक्स, आपका एक्स आ जाएगा 1.6। जो लेंथ है शेडो की वो 1.6। एक वर्टिकल स्टिक है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, ये 6 मीटर है, ये शेडो बनाती है, परछाई बनाती है, कास्ट शेडो 4 मीटर लॉन्ग। ये 6 मीटर की जो लेंथ है वो 4 मीटर की आपकी शेडो बना रही है। इसी समय में एक टावर है, उसकी शेडो है 28 मीटर, आपको हाइट निकालनी है, ये मान लीजिए हाइट आपकी एक्स या ए बी जो भी ले लें। अब ये दोनों में देखिए जो सन एंगल है वो तो सेम होगा, ठीक, परछाई का भी एंगल सेम होगा, ये 90 डिग्री है, दोनों ट्राइंगल जो है आपके सिमिलर है। सिमिलर से क्या हुआ, आप रेशियो ले सकते हैं, तो आप कहेंगे x बाय 28 ये बराबर हो जाएगा 6/4, 28 को यहाँ लिया, ये 7 4 28, 7 6 42 मीटर हो गया हाइट, ये 42 मीटर हो गया। इस फिगर में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये सी पे राइट एंगल ट्राइंगल है, डीई ये 90 डिग्री है, ये डीई जो लाइन देख रहे हैं 90 डिग्री है एबीसी। आपको प्रूव करना है कि जो बड़ा ट्राइंगल है एबीसी और ये जो छोटा ट्राइंगल है ये दोनों आपके सिमिलर हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो एंगल इनमें, इन दोनों में, ये जो छोटा ट्राइंगल है और ये बड़ा ट्राइंगल, इनमें एक एंगल तो कॉमन हो गया, दूसरा एंगल 90 डिग्री हो गया, ये 90 तो ए दो ही एंगल चाहिए होते हैं आपको, दो एंगल से ये दोनों सिमिलर तो हो गए, तो प्रूव कर दिया हमने सिमिलर है, इतना ही करना था। अच्छा, इसमें और अगर आगे बात आती है
तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन है, इसमें आपको ए निकालना है, बेसिकली ए और डी निकालना है। तो ये कितना होगा, ए कितना होगा, डी, इसमें जोड़ लीजिए कि ए डी, ए भी निकालना है, डी भी निकालना है। अब जो सिमिलैरिटी आ गई उससे हम क्या कर सकते हैं, जो पूरा है ए बी, यहां से यहां तक ए बी बाय ए डी, मतलब ये कुल मिला के ये भी आपको दे रखा है 13/3, ये एक हो गया। उसके बाद बीसी, ये 12 हो गया यहां से यहां तक, बीसी बाय डी, ये आपका डी हो गया, ये बीसी बाय डी किसके बराबर है, मैं तीनों का रेशियो ले रहा हूं, तीनों दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो। ये होगा एसी, एसी कितना होगा, 3 और 2 5, 5 हो जाएगा। और बाय ए, ये साइड, ये हमें अभी पता नहीं। तो ए बी और ए बी दिया हुआ है 13, ए डी दिया है 3, बीसी दिया हुआ है 12, डी पता नहीं है। ए सी आपको 2 और 3 को जोड़ दिया 5 हो गया, और ए आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, और फिर इन दोनों को ले लेते हैं, डी और ए मिल जाएगा। तो इससे क्या, अच्छा इसमें चाहे तो आप पहले ए बी निकाल लें। ए बी जैसे मैंने कहा 13 किस तरीके से दे रखा है, आपको कैसे पता 13 है, क्योंकि इसमें तो दिया नहीं है। आप क्या करेंगे, 3 और 2 है 5 है, और ये 12 है, तो √5² प्लस 12², ये होता है 169, 13 हो जाएगा ये। अब ए बी निकालना इसलिए जरूरी था क्योंकि ए बी यहां पर यूज हो रहा है। 13 इसको हमने कैसे कह दिया, एक ट्रायंगल यहां पर है, ये साइड आपको 12 दी हुई है, 3 और 2 5 हो गया, तो ये आपका 13 हो गया। अब 13/3, 12/डी, 5/ए। अब 13/3 को 12/डी से इक्वेट करें तो आपका जो डी है वो 36/13 आ जाएगा। इनको इक्वेट कर दें आप, अब इसको और इसको, तो ए आ जाएगा 5 × 3/13, यानी कि 15/13, ऐसे आएगा ये। इस फिगर में हमको ए बी और सी डी पैरेलल दिया हुआ है। आपका ए बी हो गया और सी डी हो गया, ये आपके 6 और x वाला जो है वो पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है EF के, यानी कि 6x और 10 वाला जो साइड है वो पैरेलल है। ए बी का मान दिया है 6, सी डी दिया हुआ है आपको x, आपको पता नहीं है, EF आपका दिया हुआ है 10, बी डी भी दिया हुआ है आपको ये 4, और डी आपको नहीं पता है, उसको वो y कह रहे हैं, आपको x और y निकालना है। तो इसमें सीधा सिमिलैरिटी उठा के हम शुरू करेंगे। हमको x और y निकालना है, तो इसके लिए कौन कौन से लेंगे, आप देखिए सबसे पहले ट्राइंगल एडीबी लीजिए, यानी ये वाला ट्राइंगल एडीबी ट्राइंगल लेंगे, और डीएफ ये वाला ट्राइंगल, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ए बी और आपका एफ और ई और ये डी, ये वर्टिकली अपोजिट है, पहले तो वर्टिकली अपोजिट हो गया। अब ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, क्योंकि सवाल में दे रखा है ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपके हो गए सिमिलर। जो सिमिलर हो गए तो आप देखें, अब आप आराम से इसका वो ले सकते हैं रेशियो, जैसे EF बाय AB, ये आप बोल सकते हैं, इसको आप DB बाय D ले सकते हैं, ये D है, वो नहीं है, D है, DE बाय D, DE बाय DB। अब ये 10 है, ये 6 है, ये आपको y पता नहीं है, ये y लिया, और आपको OB 4 पता है, तो इससे y आ जाएगा 6.67। अब हमको x निकालना है, तो x के लिए क्या करेंगे, अब हम जो ट्राइंगल ले रहे हैं, ये ट्राइंगल ABE लेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा ट्राइंगल हम चूज करेंगे जिससे हमें x मिल जाए, ठीक। तो क्योंकि y की संख्या हमने ज्ञात कर ली है 6.67 या 6.7 मान लीजिए, ये हमारे 6.7 है। तो अगर हम ये ट्राइंगल ले, पहला बड़ा वाला, और ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल ले, तो सेम चीज है, ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये दोनों कॉमन है, छोटा बड़ा दोनों ले रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, y बाय से इसमें 6 ले लीजिए, है ना, या फिर ये ले लीजिए x बाय 6, पहला तो ये हो गया, ये किसके बराबर होगा, 4 बाय छोटा साइड ले लीजिए जो आपका y है,
या जो अभी हमने निकाला वो ले सकते हैं। y तो आपका ये हो गया, मतलब 4 बाय y, और y है 4.677। हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूव किया और उसके बाद हमने केवल रेशियो ले लिया है, यानी बेसिकली DC बाय 6, यानी डी, मैं इसको बता दूं आपको किया क्या है। DC बाय AB ये बराबर किया है आपका, ये DC बाय AB बराबर किया है आपका DB बाय जो अभी हमने y निकाला, ये 6.7। बस ये करना है आपको। तो इससे क्या होगा, ये तो आपका 4 है, ये आपका 6.7 है, ये आपका x है, इससे आप निकाल लीजिए x 3.75 आ जाएगा, y भी आ गया। तो ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि ये जिस तरीके से मैंने बताया है, जरूरी नहीं है कि इसी तरह सोल्यूशन हो, और भी सोल्यूशन हो सकते हैं। ये एक आपको आइडिया देने के लिए है कि ऐसे अप्रोच ऐसी होती है, कौन से ट्रायंगल लेने, कौन सी चीज पकड़नी है, कब हमें चीजें रिप्लेस करनी है। तो बहुत